गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको 6 स्टैंडर्ड का जो पहला कविता है भारतवर्ष महान है उसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। भारतवर्ष मीन्स इंडिया, इंडिया इज ग्रेट, तो इसी के बारे में कवि बोला है भारतवर्ष महान है। ये कविता का जो लाइन से जो पैराग्राफ है तो वही पैराग्राफ को एक एक लाइन करके मैं बोलूँगी और उसका अर्थ आपको समझाऊंगी। आशा करती हूँ आपको इसका अर्थ समझ में आएगा और आप सब ये क्लास एंजॉय करोगे। तो कविता स्टार्ट करती हूँ। भारतवर्ष महान है, भारतवर्ष महान है, हम इसकी संतान है। भारतवर्ष महान है, महान मीन्स ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, हम इसकी संतान है, हम सब इंडिया में रहने वाले हैं। भारत को हम लोग भारत माता बोलते हैं, मतलब जो हमें जन्म दिया है। तो हमें जो जन्म देता है वो हमारा माता होता है। जैसे आपके मम्मी आपको जन्म दिया है, मम्मी आपका माता है, वैसे ही आप मम्मी के बच्चे हो। तो हम सब भारत में रहते हैं, भारतवर्ष हमारे लिए मातृभूमि है, इसीलिए भारतवर्ष भी हमारे माता ही है। तो इसीलिए हम सब भारतवासी भारत के संतान हैं। कवि बोला है भारतवर्ष महान है, हम इसकी संतान है, इसका जग में मान है, तिरंगा इसकी शान है। इसका जग में मान है, जग मतलब वर्ल्ड, भारत का जो मान है मतलब भारत का जो सम्मान है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भारत को रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि भारतवर्ष ऐसा एक देश है जिस कंट्री में सारे जाति का आदमी, सारे वर्ण का आदमी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। जैसे भारत में हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, तो क्रिश्चियन रहते हैं, जो जैन धर्म के होते हैं वो रहते हैं। तो भारत में बहुत सारा धर्म के आदमी एक साथ भाई जैसा मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए भारत को ऑल ओवर द वर्ल्ड में सब कोई बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए कवि इधर बोला है इसका जग में मान है, तिरंगा इसकी शान है। हम सबको पता है भारत का जो फ्लैग है, जो इंडियन फ्लैग है, इंडियन फ्लैग का तीन कलर होता है। पहला होता है ऑरेंज, देन व्हाइट, देन ग्रीन। मतलब हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो नारंगी, सफ़ेद और हरा। तो तिरंगा मतलब भारत का जो फ्लैग है उसका जो तीन कलर है, इसी तीन कलर के लिए भारत का फ्लैग को तिरंगा कहते हैं। तो तिरंगा इसकी शान है, मतलब हम सब भारतवासी जो हमारा इंडियन फ्लैग है इसको रेस्पेक्ट करते हैं, ये हमारा शान है। मतलब बाहर भी जब हम लोग जाते हैं वी शुड रेस्पेक्ट आवर इंडियन फ्लैग, आवर नेशनल फ्लैग। तो इसीलिए कवि बोला है इसका जग में मान है, भारत का मान सारा जगत में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में है, और तिरंगा इसकी शान है, मतलब हम सब अपने इंडियन फ्लैग को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हिमनाक पहरेदार है, हिमनाक मतलब हिमालय पर्वत। हम सबको पता है इंडिया का जो नॉर्थ साइड है, इस नॉर्थ साइड में हिमालय पर्वत है। पहरेदार मतलब गेटकीपर, जैसे हमारे स्कूल में गेटकीपर रहते हैं, विदाउट द परमिशन, गेटकीपर के परमिशन लेके जैसे कोई स्कूल के अंदर नहीं आ सकते हैं, वैसे ही हिमालय से हमारा भारत के बाहर जो रहते हैं, अगर वो लोग चाहे उधर से इंडिया आने के लिए तो उसको हिमालय को क्रॉस करके आना पड़ेगा। हिमालय हमारे भारत को प्रोटेक्ट कर रहा है लाइक अ गेटकीपर। हिमालय इज द गेटकीपर ऑफ इंडिया। जैसे हिमालय हमारे भारतवर्ष को एक गेटकीपर के तरह प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए कवि इधर बोला है हिमालय पहरेदार है, तीनों और सागर है। एवरीवन नोज जब भारत के जो तीन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो नॉर्थ में हिमालय पर्वत है, साउथ में क्या है इंडियन ओशन है, और ईस्ट में क्या है बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट में क्या है अरेबियन सी है। तो इसीलिए कवि इधर बोला है जो हिमालय पहरेदार है और तीनों और सागर है। समझ में आया ना, तीनों और सागर है। तो वीरों के ये खान है, ज्ञान का आगर है। वीर मतलब हु आर द नेशनल, जो हमारे भारत के लिए जो फ्रीडम फाइटर है, हम लोग जो फ्रीडम फाइटर है उस फ्रीडम फाइटर को हम लोग वीर बोलते हैं। अभी जो सैनिक है जो हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, ऑल टाइम्स दे आर प्रोटेक्ट आवर कंट्री। कश्मीर के जो सीमा होता है उधर वो लोग सारा दिन भर जाकर हमारे देश को
प्रोटेक्ट करते हैं, उसी लोगों को हम लोग वीर बोलते हैं। तो वीरों की ये खान है, ज्ञान का आगार है। वीरों के ये खाने, अगेन आई रिपीट दिस लाइन, वीरों के ये खाने मतलब इंडिया का जितने भी फ्रीडम फाइटर है, जैसे गांधी जी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, ये सभी फ्रीडम फाइटर है। ये सब भारत को आज़ादी देने के लिए अपनी जान गंवा दिए थे, इसी को हम लोग वीर बोलते हैं। और आज का जो इंडियन आर्मी है, जो सैनिक अभी भी बॉर्डर में रह के हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं, उस सभी को हम लोग वीर बोलते हैं। इसीलिए कवि बोला है वीरों के ये खान है। खान मतलब खजाना, ट्रेजर। भारत में बहुत सारा वीर होता है, इसीलिए इस भारत को वीरों का खान बोला है। ज्ञान का आगार है। ज्ञान मतलब नॉलेज, आगार मतलब होता है जहाँ बहुत सारा नॉलेज रहता है, मतलब वही खजाना होता है। ज्ञान का आगार है, इधर बहुत नॉलेज भी है, इधर बहुत सारा आदमी, बहुत ज्ञानी आदमी रहते हैं, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट रहते हैं, अच्छे से डॉक्टर रहते हैं। तो वीरों के ये खान है और ज्ञान का आगार है। भारतवर्ष हमारा है। We all are Indian. We protect our country. We are feeling very proud. We are Indians. तो इसीलिए कवि बोला है जे भारतवर्ष हमारा है। अगर कोई हमें आके बोलेगा भारतवर्ष हमें दे दो, हम कोई देने के लिए तैयार है क्या? कभी भी नहीं देंगे। हम सभी को पता है, पहले जब अंग्रेज के ज़माने, अंग्रेज लोग जब भारत में रहते थे, तो हम सब इंडियन मिलकर अंग्रेज को हमारे देश से हटाने के लिए बहुत फाइट किए थे। तो इसीलिए हम हमारे भारत को बहुत प्यार करते हैं और भारत को किसी भी हालत में हम लोग किसी को नहीं देंगे। इसीलिए कवि बोला है भारतवर्ष हमारा है। ये आंखों का तारा है। आंखों का तारा मतलब आईबॉल। जैसे हम लोग कोई अगर हमें आके बोलेगा तुम्हारा आईबॉल्स मुझे दे दो, हम लोग क्या दे देंगे? कभी भी नहीं देंगे। आईबॉल दे देंगे तो हमें कुछ दिखाई नहीं मिलेगा। वैसे ही जैसे हम लोग हमारे आईबॉल से प्यार करते हैं, वैसे ही हम हमारे भारतवर्ष से भी प्यार करते हैं। किसी भी हालत में हम लोग किसी को भी भारतवर्ष देने के लिए तैयार नहीं है। गंगा यमुना बहती है। सबको पता है भारत का जो दो अच्छा सा नदी है, गंगा और यमुना, ये दो फेमस नदी है। तो भारत के अंदर गंगा और यमुना बहती है। ये गंगा यमुना से जो पानी मिलता है वो हमको बोलता है अमृत के समान होता है। तो अगर ये आप पानी पी लोगे, ये पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले, अभी तो बहुत पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, इसीलिए डॉक्टर साइंटिस्ट लोग बोलता है कि नहीं गंगा का पानी मत पिया करो। लेकिन पहले के ज़माने में जब बहुत पोल्यूशन कम था, तब आदमी गंगे के पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। इसीलिए इधर बोला है गंगा यमुना बहती है, अमृत हमें पिलाती है। तो गंगा यमुना के जो पानी होता है, कभी उसको अमृत के साथ तुलना किया है और बोला है अमृत जैसे पीने से हम लोग, हमारा सेहत अच्छा हो जाता है, हम लोग तंदुरुस्त बन जाते हैं, स्वस्थवान बन जाते हैं। वैसे ही अगर हम लोग गंगा यमुना के पानी पिएंगे तो हम लोग तंदुरुस्त बन जाएंगे। बट अगेन आई रिपीट, नॉट नाउ, बिकॉज अभी भारत का जो गंगा और यमुना दो रिवर है बहुत पोल्यूटेड हो गया। कभी ये बोला है पहले जब पोल्यूशन कम था। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रभु का ये वरदान है, भारतवर्ष महान है। प्रभु मतलब गॉड गिव अस ब्लेस। क्या ब्लेसिंग किया है? गॉड हमको ब्लेस किया है जो हम सब भारत में जन्म लिया है। यही हमारे लिए बहुत गर्व की विषय है कि जब हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारत में रहते हैं, क्योंकि भारत बहुत सुंदर देश है। भारत में सब जाति के आदमी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, पंजाबी, सभी आदमी एक साथ मिलजुल कर भाई की तरह हम लोग रहते हैं। कभी भी हम किसी के साथ झगड़े लड़ते नहीं हैं। भारत में बहुत सारे वीर जन्म लिया है। अभी भी भारत माता के गोद में बहुत सारा वीर है। भारत में बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी रहते हैं और भारत को लेकर सारा वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड भारत को लेकर बहुत गर्व महसूस करते हैं। सब कोई बोलता है भारतवर्ष बहुत अच्छा देश है। ये सुनने के बाद हम लोग भी बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम सब भारत में रहते हैं। तो यही है इस कविता का भावार्थ। ये कविता मैं एक बार फिर से आपके सामने पढ़ती हूँ। कविता का नाम है भारतवर्ष महान है। भारतवर्ष महान है, हम इसकी संतान हैं। इसका जग में मान है, तिरंगा इसकी शान है। हिमनाक पहरेदार है, तीनों और सागर है। वीरों की ये खान है, ज्ञान का आगार है। भारतवर्ष हमारा है, ये आंखों का तारा है। गंगा यमुना बहती है, अमृत हमें पिलाती है। प्रभु का ये वरदान है, भारतवर्ष महान है। आवर इंडिया इज ग्रेट। ठीक है,
तो ये कविता खत्म हो गया। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया है। तो इस कविता के रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है मैं एक बार वो आपके सामने पढ़ देती हूँ, और इसका जो क्वेश्चन आंसर और फिलिंग द ब्लैंक्स है ये आपको प्रिंट आउट के रूप में ऑनलाइन में मैं भेज दूंगी। तो अभी आइए एक साथ मिलके ये कविता का जो क्वेश्चन आंसर है याद कर लेती हूँ। हम किसकी संतान हैं? हम भारतवर्ष की संतान हैं। भारत की शान कौन है? भारत की शान तिरंगा है। भारत का पहरेदार कौन है? भारत का पहरेदार हिमालय है। हमें अमृत कौन पिलाती है? हमें अमृत गंगा और यमुना पिलाती है। आंखों का तारा कौन है? आंखों का तारा भारतवर्ष है। तो ये कविता इस क्लास में इतना तक ही मैं खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबने इस क्लास को एंजॉय किया है। थैंक यू।